तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं जेपी यादव, आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैंपस सीतापुर में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे भाई, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों का जो सेशन चला था वो मैथ्स का चला था, जिसमें हम लोगों का चैप्टर था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर, मतलब शेषफल। तो आज शेषफल की लास्ट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त रहने वाली है। तो इस क्लास को अपने दोस्तों को जितना भी हो सके उतना शेयर करिए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों को भी इस क्लास का फ़ायदा मेरे भाई हो सके। तो जो है, आपको हमने पिछली क्लास में एक फार्मूला लिखाया था, जो था भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आज इसी फार्मूले पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप फार्मूला डालिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला हम लोगों का रहने वाला है। इसी फार्मूले पर जो है हमारे आज के क्वेश्चन लगने वाले हैं। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम लोगों के क्वेश्चन आज लगने वाले हैं। ठीक है, इसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं। अब एक बार फिर आपको बताते हैं कि इसमें भाज्य क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोगों का मेरे भाई जो होता है, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, और ये होता है मेरे भाई भागफल। और फिर जो नीचे बचता है वो होता है हम लोगों का रिमाइंडर, मतलब शेषफल। ठीक है, ये बात समझो आप, ये होता है शेषफल। तो आइए आज क्वेश्चन को एक लिखते हैं। जैसे कि लिखिए, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर, लिखिए पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को 31 मतलब 38 से भाग देने पर, 38 से भाग देने पर जो है आपका भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है। तो वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी, ये आपको मेरे भाई इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि भाजक क्या है। सबसे पहले आपको लिखना है इसमें भाजक भागफल और शेषफल। ठीक है, जो जो चीज़ मेरे भाई दी हुई हो उसको सबसे पहले लिख लेना है। ठीक, क्या लिखना है, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो भाजक आपका होता है जिस संख्या से भाग दी जाए, तो भाजक आपका हो जाएगा 38, भागफल आपका दिया हुआ है 24 और शेषफल आपका दिया हुआ है 13। ठीक है, तो जिससे मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर, जैसे कोई संख्या दी हुई है उसको 38 से भाग देने पर, ठीक है, तो हम लोग जो है 38 हमारा हो जाएगा भाजक। ठीक है, आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है भाज्य।
तो आपको फार्मूला हमने लिखाया है। क्या फार्मूला लिखा है? ऊपर लिखिए, ऊपर वाला फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, और प्लस में जो है आपका वो हो जाएगा शेषफल। ये बात समझे हो? अब कुछ नहीं करना, यहीं रख देना है। भाज्य आपसे पूछा है तो भाज्य को निकाल लेना है। भाजक कितना दिया हुआ? भाजक दिया हुआ है 38। ठीक है, भाजक दिया हुआ है 38, और भागफल कितना दिया हुआ है? 24, और शेषफल दिया हुआ है 13। ठीक है, जब आप 38 और मेरे भाई 24 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 912, और प्लस में 13। तो अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 925। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा जो है 925। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 925। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आपसे सिर्फ जो है भाज्य ही हर क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, कभी कभी आपसे भाजक भी पूछ लेगा, और कभी कभी भागफल भी पूछ लेगा, और कभी कभी पूछेगा आपसे शेषफल भी। ठीक है, मतलब 3 वैल्यूज दी हुई होंगी और एक वैल्यू को आपसे पूछ लेगा। तो आपको दिक्कत समस्या लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस फार्मूले को जो है डालिए। अगर आपका भाजक पूछता है तो भाजक निकाल दीजिए, अगर भागफल पूछता है मेरे दोस्त तो भागफल निकाल दीजिए। बहुत ही आसान तरीके हैं इसके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। फिर इस क्वेश्चन को अब हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसके जो है एक टाइप क्वेश्चन का था। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो इसमें दूसरा टाइप जो होता है वो होता है गुणे पर आधारित। ठीक है, तो उसका जो दूसरा टाइप होता है वो गुणे पर आधारित होता है। जैसे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? किसी संख्या के योग में भाजक भागफल का 10 गुना, किसी संख्या के योग में, या यूं लिख लीजिए किसी संख्या किसी संख्या का भाजक भागफल का, किसी संख्या का भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का शेषफल का ठीक है, तथा शेषफल का मेरे भाई 5 गुना है। यदि शेषफल 56 है तो, यदि शेषफल 56 है, यदि शेष 56 है
तो यदि शेष 56 है तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है मेरे भाई, और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, जैसे पहले आपने किया उसी तरीके से इसे करना है। बस करना क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना है। चेंज क्या करना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 56 46 था, ठीक है, 46 है। ठीक, तो कर क्या क्या कह रहा है, यदि शेष फल 46 है, यदि मतलब रिमाइंडर, यदि रिमाइंडर आपका है 46, और क्या कह रहा है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना तथा शेष फल का 5 गुना। भाजक भागफल का 10 गुना, शेष फल का कितना हो जाएगा, भाजक 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 इसका हो जाएगा 45 गुणे, ठीक है, सॉरी 46 है, 46, 45 गुणे 6 हो जाएगा 230। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया भाजक। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया भाजक। अब आपको क्या पता करना है, आपको जो है सिर्फ भाज्य पता करना, भाज्य। तो भाज्य का वही फार्मूला फिर डाल दीजिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में जो है आपका 30। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो भाज्य आपको निकालना है, भाजक आपका दिया हुआ है 230 गुणे भागफल आपका जो है, भागफल इसका हो जाएगा मेरे भाई 230 का अगर 10 गुना कम करेंगे तो हो जाएगा आपका 23। क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 10 गुना है। जब आपका भाजक 230 है तो भागफल हो जाएगा 23 प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है 46। ठीक है, अगर हम इसकी 230 और 23 को गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका होता है 23 तेईसा 529 और 0 लग जाएगा और प्लस में जुड़ जाएगा 16 मत भूलना। ठीक है, इस 16 को है जो आप मत भूलना, और यहाँ पर लिख दें, आप जोड़ लें तो क्या हो जाएगा 6 9 1 10 2 1 3 53 0 6 सॉरी 53 46, हाँ 46 जोड़ना है, 46 जोड़ना है, तो 53 9 4 13 53 और 36 हो जाएगा 5336। एक टाइप आपका मतलब ये था आपका सेकेंड टाइप, इसके पहले जो था वो आपका फर्स्ट टाइप था। ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टाइप है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए, अगर कोई समस्या रहती है तो बताइए, आपको क्वेश्चन जो है हम फिर से रिपीट करा देते हैं। तो मेरे भाई कहा गया है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का
मज़ा भी आएगा। ठीक है, आप जो है लगातार मेहनत करते रहिए। जैसे एक होता है, एक कछुआ होता है, सपोज करिए कछुआ, ठीक है, और एक खरगोश होता है, समझ रहे हो बात। अगर कछुआ अपना धीरे 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 चलता रहे और इस पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है, और खरगोश क्या करे, थोड़ी लंबी दूरी चले, फिर यहाँ पर वो गैप ले ले, और जब वो गैप लेगा तो यहाँ पर जितना गैप लेगा उतना कछुआ आगे निकल जाएगा। तो वही कहावत है कि आप मेहनत करते रहिए, बस धीरे 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 करते रहिए। काफ़ी लोग क्या होते हैं, एक ही दिन पढ़ लिए, 4 5 6 7 8 10 घंटा जो कुछ पढ़े वो मतलब रीडिंग कर ली, ठीक है, रीडिंग कर ली, फिर क्या है दूसरे दिन उनका मन नहीं होता है कि आज हम नहीं पढ़े। तो अपना एक रूटीन बना लीजिए, जो कुछ आपको पढ़ना है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो आप कंटिन्यू जो है पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास मेरे भाई यहीं तक, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, कि आज की क्लास बहुत ही छोटी आपकी रहने वाली है। एक सिर्फ हमने 2 ही टाइप इसके बताए हैं, और आप अपनी जो है बुक से क्वेश्चन करना। अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9696149235 इस पर जो है मेरे भाई आप भेज सकते हैं, ठीक है, आप भेज सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।